हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल वॉरियर्स। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ कर्मा। देखिए दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, लेकिन कोई नहीं चाहता कि हमारी लाइफ में दुख आए। पर हमारी लाइफ में ये दुख क्यों आते हैं या लोग हमें दुख क्यों देते हैं, तो उसे जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज़ कर्मा। कर्मा इज़ एन एनर्जी जो हम हर टाइम क्रिएट कर रहे हैं। कर्मा इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। सो हर एक एक्शन का इक्वल या फिर ऑपोजिट रिएक्शन होता है। हम जो भी इस टाइम सोच रहे हैं या कर रहे हैं, वही हमारा कर्मा बन जाता है। हम जिसे जैसी एनर्जी भेजते हैं वही हमारे पास वापस आती है। हमारे कर्मा हमारे थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस पर बेस्ड होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. So it depends on you what kind of energy you are sending to others and it creates your karma. अगर आप किसी को नेगेटिव एनर्जी, हमारे कर्मा हमारे थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस पर बेस्ड होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर सेंडिंग टू अदर्स एंड इट क्रिएट्स योर कर्मा. अगर आप किसी को नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं तो आपके पास नेगेटिविटी ही आएगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपने थॉट्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि जैसे हमारे विचार किसी के लिए होते हैं वैसा ही हम बोलते हैं और फिर वैसा ही हम काम करते हैं. सो कर्मा हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा हम बीजते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है. वट एवर यू गिव्स इट कम बैक्स टू यू. हमारे कर्मा हमारे थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस पर बेस्ड होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, positive and negative. So it depends on you what kind of energy you are sending to others and it creates your karma. अगर आप किसी को नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं तो आपके पास नेगेटिविटी ही आएगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपने थॉट्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि जैसे हमारे विचार किसी के लिए होते हैं वैसा ही हम बोलते हैं और फिर वैसा ही हम काम करते हैं. सो कर्मा हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा हम बीजते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है. सो हमारे थॉट्स एंड एक्शन ही हमारे प्रेजेंट एंड फ्यूचर को निर्धारित करते हैं. जो भी अच्छा या बुरा, सुख दुख हमें अपनी लाइफ में फेस करते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन आवर पास्ट कर्मा. पास्ट कर्मा मीन्स वट एवर वी डिड इन आवर पास्ट लाइफ टाइम एंड वट एवर वी हैव डन इन दिस लाइफ टाइम. हमारे गुड और बैड कर्मा के कारण ही हम बार बार इस दुनिया में आते हैं, और जिन लोगों के साथ हमने अपनी पास्ट लाइफ में अच्छा या बुरा कर्मा क्रिएट किया, वही कार्मिक्स या सोलमेट बनकर हमारी लाइफ में हमें मिलते हैं. सो दैट हमने जो अपनी पास्ट लाइफ में कर्मास क्रिएट किए अब उन्हें रिजॉल्व कर सकें. तो जो भी कार्मिक सिचुएशंस या कंडीशंस हमारी लाइफ में आती हैं वो सभी हमारे पास्ट कर्मा का ही रिज़ल्ट है. कोई भी कर्म करते हुए हमारी इंटेंशन क्या है, अच्छी है या बुरी है. अगर अच्छी है तो वो गुड कर्मा कहलाती है, और अगर हमारी इंटेंशंस गलत है या बुरी है तो वो बैड कर्मास कहलाती हैं. इसलिए हमारी जो इंटेंशंस है वो प्योर होनी चाहिए. किसी के लिए भी दोस्तों ना ही बुरा सोचें और ना ही करें. अपने कर्मास को क्लियर करने के लिए हमें सबसे पहले अपने थॉट्स को प्योर करना होगा. उसके लिए हमें यूनिवर्स को फुली सरेंडर करना होगा और गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना होगा. तभी हमें अपने कर्मा से मुक्ति मिल सकती है. सबसे पहले तो हमें यह रियलाइज़ होना ज़रूरी है दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कर्मा. हमें किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करना है कि किसी की वजह से मुझे ये दुख मिला, उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मुझे लाइफ में सफ़र करना पड़ा. सब कुछ हमारे ही कर्मों का फल है, और फिर हम दूसरों के नेचर या बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते. हमें अपने आप को चेंज करना है, अपनी सोच को, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, प्योर करना है. सो if you want to change anyone, first change yourself and then see the change in the world. So there are three types of karmas. First, संचित कर्मा. संचित कर्मा is a collection of past karma. संचित कर्म वो हैं जो हमने अपनी पास्ट लाइफ में किए, वो कर्म जो हमने पूर्व जन्मों से लेकर इस वर्तमान समय में किए. इन सभी इकट्ठे हुए कर्मों को संचित कर्म कहते हैं. हमारे पिछले सभी जन्मों में हमने जो भी पाप या पुण्य किए उनके संचय को संचित कर्म कहते हैं. सेकंड, प्रबद्ध कर्म. प्रबद्ध कर्मास आर द पार्ट ऑफ संचित कर्मा. जो भी पिछले जन्मों के संचित कर्म हैं
उनके कुछ कर्मों के अकॉर्डिंग हमें नया जीवन मिलता है। और जो घर परिवार लोग अच्छे बुरे एक्सपीरियंस सुख दुख जो भी हमारी लाइफ में हमें मिलते हैं उसे प्रबद्ध कर्म कहते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रियमाण कर्म या वर्तमान या आगामी कर्म। क्रियमाण कर्म वो हैं जो हम अभी कर रहे हैं, प्रेजेंट में हम जो भी सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, इन सभी को क्रियमाण कर्म कहते हैं। देखिए, हम अपनी पास्ट लाइफ में जो भी कर्म कर चुके हैं उसे हम बदल नहीं सकते, वो तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। हम अगर चेंज कर सकते हैं तो अपने प्रेजेंट कर्मास को चेंज कर सकते हैं, उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज प्रेजेंट लाइफ में जो भी कर्मास हम क्रिएट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा फ्यूचर होगा। सो आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन आवर प्रेजेंट कर्मा। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो और हमें और दुख ना मिले तो हमें इस प्रेजेंट लाइफ में अच्छे कर्म करने होंगे। और जो भी सिचुएशन या पर्सन्स हमें इस प्रेजेंट लाइफ में मिले हैं वो अपना हिसाब चुकता करने के लिए आए हैं, तो उन्हें एक्सेप्ट करें और रिएक्ट ना करें। क्योंकि जब हम रिएक्ट करते हैं तो फिर से हम जो सेम कर्मा क्रिएट करते हैं, तो इस साइकिल को ब्रेक करें। देखिए, जो भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। सपोज़ आप आज अचानक बीमार हो गए या आपके किसी अपने का एक्सीडेंट हो गया, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए और उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, क्योंकि हमें सॉल्यूशन पर फोकस करना है, ना कि प्रॉब्लम पर। क्योंकि सिचुएशंस का हमारी लाइफ में आना हमारा टेस्ट है, तो उनका हिम्मत से सामना कीजिए, घबराएं नहीं और देखिए कि इसमें पॉजिटिव क्या है और उसे सॉल्व करें। क्योंकि सिचुएशंस हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और हमें कुछ लेसन सिखाने के लिए हमारी लाइफ में आती हैं। तो जो लेसन्स हमें सिखाया जा रहा है उसे लर्न करें और आगे बढ़ें। क्योंकि जब तक हम अपना लेसन लर्न नहीं करेंगे तब तक सेम सिचुएशंस रिपीट होती रहेंगी। और अगर हम चाहते हैं कि हम और कर्मस क्रिएट ना करें, तो सबसे पहले अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज कीजिए, अपने थॉट्स और बिहेवियर्स के प्रति सेल्फ अवेयर रहें और जो भी कर्म हम कर रहे हैं उनसे अटैच ना हो। निष्काम कर्म करें, फल की इच्छा ना करें और लोगों के प्रति अपने परसेप्शन को, अपने नज़रिए को चेंज कीजिए, उन्हें फॉरगिव कीजिए, उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। सेल्फलेसली बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दूसरों की सेवा कीजिए, बुरी संगत से बचें और गुरु की शरण में रहें। अपने आप को गुरु के चरणों में सरेंडर कर दें और गुरु की गाइडेंस को फॉलो करें, क्योंकि गुरु ही हमें कार्मिक बॉन्डेजेस से और रीबर्थ से मुक्ति दिला सकते हैं। और अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन करें। So friends, at the end, I just want to say that take responsibility of your thoughts and actions, because we are the creator of our reality. And start to think positive and love your life and love others, because they are creating your future. Thank you so much friends for watching my video. If you have any questions regarding this topic, then comment below and please like and subscribe my video. Love you all.